आज एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो देख के दुखी होना चाहिए। दुख का ही बात सुख का अनुभव होता है। देखिए इन जीवों को जो किसी कारणवश बीमार हैं या तो अपने मृत्यु शैया पे सोए हुए हैं। यह है गौशाला। जब हम दूध खरीद के पीते हैं सोचते हैं पैसे से हमें दूध मिला है। अरे साहब, पैसे से अगर दूध मिल सकता तो एक असंख्य रुपए कोई दे दे कि एक बूंद कोई दूध बना के दिखाए। माँ का दूध, हाँ, सफ़ेदी से दूध नहीं होता है। कहने को पीतल भी सोने की तरह दिखता है लेकिन सोना होता नहीं, सिर्फ सोनार बता सकता है। तो वैसे जहर भी सफ़ेद में होता है। मेरा यही कहना है कि दूध हम पिए थे, दूध हमने इनका पिया, दूध हमने इनका पिया, और दूध जब ख़त्म हुआ तो फिर इनको हमने मरने के लिए गौशाला में छोड़ा। जो वीडियो मेरा देखे दूध पीने वाले भाइयों, कुछ तो विचार करो कैसा कि किसी का हत्या ना हो। क्योंकि माँ का 6 महीने का दूध पिलाने का धर्म इतना बड़ा होता है कि माँ का अपमान मत करो। लेकिन 6 महीने बाद उस माँ का दूध कम पड़ने लगा तो फिर किसी एक माँ का दूध हमने पिया गायों का, जो होंगी या नहीं होंगी उस समय के अनुसार। लेकिन 6 महीने बाद दूध हमने इनका माँ का पेट भर के पिया। और इनको बदले में हमने क्या दिया? पशु नाम के जानवर हैं, और जानवर समझ के हमने गौशाला बनाया, गौशाला में छोड़ दिए। गौशाला में इनको पेट नहीं भरता है। हम कहेंगे गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अरे साहब, गवर्नमेंट नहीं, हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम तो दूध को खाने के लिए, दूध पीने के लिए हम गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं। जब दूध उसका नहीं देती है या 4 बार वो बच्चा देने के बाद बुढ़ी हो जाती है तो उसको हम किसी गौशाला, किसी कसाई के पास दे देते हैं। जान लेना दोस्तों, कोई बच्चा जब बीमार अपना पड़ता है उसकी पीड़ा हमको कितना होती है याद रखिए। से सारे जीव उस जगत पिता के बच्चे ही तो हैं, उनको कितना कष्ट होता होगा और हमको कितना कष्ट दिया जाएगा ये हम सोचें। क्योंकि दूध हम सब पी रहे हैं। कोई नाइट के समय कैल्शियम ना कमी हो कि हड्डी मेरा ख़राब हो जाएगा, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। किसी के शरीर में एनर्जी कम हो रही है तो एनर्जी बढ़ाने के लिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, मेरे विश्व के वासियों, उस ऐसा काम करें। इनका भी कहना होगा कुछ यार कि दूध तो हमारे पिए लेकिन दूध का कर्ज नहीं उतार पाया किसी ने। हमसे हो सके जितना हम सेवा में लग जाएं और हर महीने के एक दिन हम मानव होने का परिचय दें। कभी गौशाला जाएं, हम घास खेत में से उपाड़ के लेके जाएं, किसान हैं तो खिलाने के लिए जाएं। अगर हम प्रदेश रहते हैं तो किसी प्रदेश होने का, जब हम प्रदेश में हैं तो किसी गौशाला में जाएं। किसी गौशाला को हम ज्वाइन करके 5 रुपये दिन महीने का दें, 5 रुपये, तो भी कुछ सेवा हो सकती है। क्योंकि 5 रुपये ही अगर बहुत लोग मिल के देंगे तो 5 करोड़ रुपये भी हो सकता है। कहीं ऐसे जीवन का साथ दें, मानव होने का परिचय दें। कमाना ये पैसा है, क्योंकि दोस्त कमाया हुआ पैसा छूट जाता है और ये कमाया हुआ साथ में जाता है। वो जगत पिता भी बोलेगा कि तुम मेरा पुत्र होने का परिचय दिए, मानव होने का परिचय दिए, तुमने सेवा किया। मेरे बात बहुत अनंत है दोस्तों, मेरी पीड़ा बहुत अनंत है, इसलिए मैं इतनी बातों को रख के विराम करता हूँ। समझने वाले के लिए 2 अक्षर ही समझदारी के लिए काफ़ी होता है। मेरे पास पीड़ा, मुझे बहुत दुख हो रहा है ना, मुझे वीडियो बनाने का ये बहुत बड़ा सुख मिल रहा है। मैं इसलिए बनाता हूँ वीडियो मेरे भाइयों कि लोग जानें और मानव बने, अच्छा काम करें, लेके प्रभु का नाम। प्रभु ही अच्छे हैं तो फिर होगा अच्छा काम। वो जगत पिता सृष्टि रचा, सबको मौका दे के रखा है कि बिगाड़े हो तो थोड़ा बना भी लो, क्योंकि बिगाड़ा हमने है, बनाने का मौका दिया है। जिस दिन वो रुष्ट हो जाएगा तो नाना प्रकार के दुख ही दुख आएंगे। कभी बीमारी हमको परेशान करेगी, कभी हमको प्रकृति परेशान करेगी, कभी हमारा फैमिली हमको परेशान करेगा। हर प्रकार से दुख ही मिलने वाला है, क्योंकि सुख हमको तब मिल सकता है जो हम बोएंगे वही काटेंगे। किसी ने कहा कि मैं अपने पत्नी बच्चों समेत बड़ा सुखी हूँ, तो उसके पिता ने कहा बेटा अच्छा काम क्या करते हैं? कहने मैं अपने बच्चे परिवार को खिलाता पहनाता, और क्या अच्छा काम हो सकता है? तो उस पिता ने कहा कि हे बेटा इतना काम तो अपने सुअर भी कर लेती है,
इस इतनी सी बड़ी बात में कितनी बड़ी समझदारी है और कितनी बड़ी समझदारी है। समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तो याद रखो समझाने वाला कोई नहीं कोई तो है, कोई नहीं कोई समझाने वाला है। कि बाप का डंडी पता चलती कि बाप मारने वाला है, उसकी डंडी ना दिखती है ना पता चलती है, बस पड़ती है दोस्त। जय सिया राम, जय सीताराम, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।